तो हेलो यार, आ चुके हैं एक और वीडियो लेके। और ये वीडियो होने वाली है मेरी जो मॉक टेस्ट हुई थी उसका जो एक्सपीरियंस रहा था मेरा, उसके ऊपर। तो यार बात कुछ ऐसी है कि मैं अभी तक बस प्रिपरेशन में लगा हुआ था, सिलेबस कंप्लीट करने में लगा हुआ था। तो उस वजह से आप लोगों को भी पता है मैं मॉक टेस्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरा प्लान था अप्रैल से मॉक टेस्ट में फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँगा। तो एक दिन यार मेरे दिमाग में बैठे बैठे ये आया कि यार नवनीत, प्रिपरेशन तो कर रहा है ठीक है, पर एक बार तो मॉक टेस्ट बनता है, देख तो ले कि तू कितने पानी में है। और कुछ उसका जो तू प्रिपरेशन कर रहा है उसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। तो भाई मैंने अपना पहला बोल सकते हैं इस प्रिपरेशन का पहला पेन एंड पेपर मॉक टेस्ट दिया। और उसका एक्सपीरियंस थोड़ा हॉरिबल रहा। मेरे मार्क्स आए 355। आई नो प्रिपरेशन के हिसाब से बहुत कम है, डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, बट मैं इसको बोलूँगा एक बुरे एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस था ये। क्योंकि अब इससे मुझे ये पता है कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ यार कि मैंने गलतियाँ क्या की जो मेरे इतने कम मार्क्स आए, और जो मैंने गलतियाँ की उसका मैंने क्या सॉल्यूशन निकाला है। तो यार बात करते हैं मेरी पहली जो मिस्टेक थी, और बहुत ज़्यादा सीरियस जो मिस्टेक है जो मैंने लास्ट ईयर एग्जाम में भी करी थी और इस बार भी करी, वो है ओवर अटेम्प्टिंग। ओवर अटेम्प्टिंग इन द सेंस कि आप पेपर कर रहे हो, आपने वो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए जो आपको आते थे, जिसमें आप 100% श्योर थे कि यही आंसर होने वाला है। देन आपके पास टाइम बचता है और फिर एक आपको अंदर से चुल उठती है बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, और आप फिर वो लगाते रहते हो। तो यार यही मेरे साथ एक दिक्कत है जो मेरे साथ लास्ट ईयर भी हुई थी और इस बार भी हुई। मैंने पेपर कर लिया अपना, एंड यू डोंट बिलीव, मैं ओवर अटेम्प्ट कर दिया पेपर। मुझे ऐसा लगा कि भाई नहीं, कम किए तूने, कम किए, टाइम तेरे पास है, तू अभी और कर सकता है। और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो मेरे मार्क्स पे पड़ा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा हो गई मेरे पेपर में। आप बिलीव नहीं करोगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने जितने सही किए हैं क्वेश्चन उतने ही मेरे इनकरेक्ट थे। आई थिंक मैंने 15 to 20 फिजिक्स में अटेम्प्ट किए थे, और 20 आई थिंक, और 19 मेरे गलत थे। सेम केमिस्ट्री में मैंने जितने अटेम्प्ट किए उतने ही एग्जैक्ट मेरे इनकरेक्ट थे। यार ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने करी, नोटिस करी, जिसको मुझे सुधारना है। देन आते हैं मेरी सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक मेरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है सिली मिस्टेक। अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जब मेरा एग्जाम हुआ था और मैंने जब क्या कहते हैं आंसर की से अपना नीट का एग्जाम पूरा पेपर एनालाइज किया था, 72 मार्क्स के क्वेश्चन मेरी सिली मिस्टेक्स थी। आप बिलीव कर रहे हो, सिर्फ सिली मिस्टेक्स की वजह से मैंने 72 मार्क्स गवा दिया। और सिली मिस्टेक पता है कैसी? इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेना, क्वेश्चन बोल कुछ रहा है समझ कुछ और लेना। आपको आंसर आता है जो क्वेश्चन ने पूछा है, बट आपने वो गलत पढ़ लिया। मेरे साथ इस बार भी यही हुआ। जिस क्वेश्चन में इनकरेक्ट बता था ना, वो मैंने करेक्ट पढ़ के जल्दी से वो टिक लगा दिया। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। या फिर मैं क्वेश्चन को गलत पढ़ लेता हूँ और पूछा कुछ और होता है और बता मैं कुछ और देता हूँ। ये मेरी सेकेंड मिस्टेक थी। और मेरी जो थर्ड मिस्टेक थी वो थी हाई वेटेज पोर्शंस को टारगेट ना करना। यार देखो, टाइम कम बचा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। हम कभी कभी पता है क्या करते हैं, सब कुछ के चक्कर में जो जरूरी है वो छोड़ देते हैं। ना तो फिर हम सब कुछ ही अचीव करवाते और ना हम वही कर पाते जो जरूरी है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं रिसेंट वीडियोस में सबको बोल रहा था कि भाई हाई वेटेज पे फोकस करो, हाई वेटेज पे फोकस करो। बट यार वही बात होती है, जो आप सबको बोल देते हो ना, इंसान खुद में वो चेंजेस नहीं लाता है अपने अंदर। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, बट मैंने उन पोर्शंस को नेग्लेक्ट कर दिया जो एक्चुअल में हाई वेटेज रखते थे, या फिर पीवाईक्यूज में जहां से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। यार देखो, हर चैप्टर में एक पोर्शन ऐसा होता है जो इंसान आंख बंद करके बोल देगा कि भाई यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही, बट मैंने सब पे फोकस किया, उस एरिया पे उतना फोकस नहीं किया। ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। आई नो आप भी बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा और वो अभी सिलेबस कंप्लीशन में लगे होंगे। तो यार मैं सच बता रहा हूँ, हाई वेटेज पोर्शंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दो।
बहुत ज़्यादा लाइफ सेवर है, आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। और यार इसके लिए मैंने एक अपने स्टेप लिया है इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं आपको टेबल पे लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आपकी प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगी और मार्क्स भी बहुत ईजिली आपके बढ़ जाएंगे। ओके तो यार मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स के बारे में। यार देखो, हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम हर चैप्टर के 250 से 300 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। अभी टाइम है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर बोल सकते हैं हाई वेटेज पोर्शंस को फोकस करने का। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स। इसमें आपको हर चैप्टर के 75 टू 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट हाई यील्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें आपकी बैक एक्सरसाइजेज, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, रीसेंट ईयर क्वेश्चंस सब कुछ इंक्लूडेड है। जैसे ही आप अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स में एनरोल करोगे, इसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे और इसमें हर चैप्टर के पेज वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते, 3 से 4 पेज ही पढ़ पाते हैं, तो आप इसमें पेज वाइज भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आप कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपको हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन ये आपको बता देगा कि वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहां से पूछा गया है, वो भी आपको ये बता देगा। देन ये आपको बता देगा कि ये कौन से ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड द बेस्ट पार्ट, यार जब से एनटीए नीट कंडक्ट करवा रहा है पिछले 6 साल से, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। इवन जो दोबारा से नीट के एग्जाम हुए थे, लाइक झज्जर में जो हुआ था, देन आपका मणिपाल में जो हुआ था, या फिर जो री नीट हुआ था, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। सेकंड जो इसका फीचर मिल जाता है वो रहता है पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी। जैसे ही आप पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी में जाओगे, कोई चैप्टर ओपन करोगे, तो इसमें वो पोर्शंस हाईलाइटेड है जहां से रिसेंट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपको सिंपली बस उस पर क्लिक करना है, क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आपको वो अटेम्प्ट करना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करते हो और वो गलत हो जाता है, तो सबसे बेस्ट चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी। जैसे ही आप वो कुछ गलत करोगे, वो आपका चले जाएगा इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में, जहां पे आपको सिंपली जाना है और जो क्वेश्चन आपने गलत अटेम्प्ट किया है वो आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है और वो आप दोबारा से रीअटेम्प्ट कर सकते हो। इससे आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। आप अपने जो वीक पोर्शंस हैं उनको टारगेट कर सकते हो और लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज कर सकते हो उन टॉपिक्स को जहां पे आपसे गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं। तो यार अब बात करते हैं इसके सबसे एक्साइटिंग पार्ट के बारे में। यार देखो, अभी अगर आप इसमें एनरोल करते हो तो आपको पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी और इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी के साथ साथ और भी 2 चीजें कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी। पहला, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन मॉड्यूल विद 30 OMR सीट्स। यार आप सबको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ आपको ऑफलाइन फॉर्मेट में भी 4 मॉड्यूल प्रोवाइड किए जाएंगे, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के विद 30 OMR सीट्स, जिससे कि आपकी पेन एंड पेपर प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। उसमें भी आपको सेम इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और बैक एक्सरसाइजेज, एग्जांपल सब कुछ आपको मिल जाएगा। देन जो सेकंड चीज आ जाती है वो है कस्टम अभ्यास बैच, जिसमें आप हर चैप्टर का अपने अकॉर्डिंग पेज सेलेक्ट करके या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करके, डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करके भी उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यार बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बैच, एंड आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप डेफिनेटली इसको चेकआउट करना है। इसमें सब कुछ मोर देन इनफ है आपके मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। और हाँ, अगर आपको एनरोल करना है तो जल्दी से एनरोल करना है, क्योंकि यार इसमें मैंने जब टीम से बात करी थी तो ऑलमोस्ट 400 से 500 ही स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर वो क्या कहते हैं फिल हो जाते हैं तो देन उसके बाद ये क्रैश कोर्स बिल्कुल सोल्ड आउट शो करेगा। तो यार जल्दी से चेकआउट करना, सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट करो, एनरोल करो और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो यार अब बात करने जा रहे हैं मेरे सॉल्यूशंस के बारे में। मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया, मैंने क्या मिस्टेक करी उसके बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि मैंने उसके क्या सॉल्यूशन निकाले हैं और जो डेफिनेटली आपको भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो यार उसके लिए मैंने पहली चीज करी है कि अपने लिए एक मिस्टेक डायरी बनाई है, मिस्टेक नोटबुक बोल सकते हैं। इसमें मैं हर जितने भी मेरे टेस्ट होंगे, डेट वाइज हर टेस्ट में मैंने क्या गलतियां करी हैं, मैं वो सब नोट डाउन करूंगा और बार बार इस डायरी को देखता रहूंगा और रिकॉल करता रहूंगा कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, जो कि मुझे आगे कभी भी दोबारा से रिपीट नहीं करनी है। तो यार पहली चीज ये हो जाती है, आप एक डायरी बना लो, नोटबुक बना लो और उसमें टेस्ट वाइज उसमें अपनी मिस्टेक नोट करना।
सेकंड चीज हो जाती है पेपर का एनालिसिस। मैं जैसे ही क्या कहते हैं पेपर दे के खत्म हुआ, मैंने उसके क्या कहते हैं पता चला मुझे मेरे इतने मार्क्स आए, देन मैं बैठ गया ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने, या फिर बोल सकते हो उसको एनालाइज करने कि मैंने किस क्वेश्चन, जो गलत क्वेश्चन करे थे उसमें क्या गलतियां करी, और जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करे उनके सॉल्यूशन मैंने निकाले, उनको समझा कि ये कैसे अटेम्प्ट होते हैं। यार देखो, बस मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट दे के आप उसको एनालाइज करके अपनी मिस्टेक्स निकालना और उनको सॉल्व करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही एक्चुअल में आपके मार्क्स इंक्रीज करता है। तो सेकंड चीज मैंने करी, अपना टेस्ट पेपर का पूरा एनालिसिस, मैंने क्या गलतियां करी और जो क्वेश्चन छोड़े उनका सॉल्यूशन वो। सेकंड थर्ड जो मेरा क्या कहते हैं सॉल्यूशन रहने वाला है वो है सेल्फ कंट्रोल। यार देखो, जब भी मैं या फिर आप जब भी अपना क्वेश्चन मॉक टेस्ट देने बैठो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो क्वेश्चंस आपके बच गए हैं, आपके ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि यार मैं या तो ये सही ही करूंगा, या फिर अगर ये मेरा सही नहीं होता है तो मैं इसको गलत भी नहीं करूंगा। आप उसको सॉल्व करो, डेफिनेटली सॉल्व करो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि यार हाँ ये गलत हो सकता है, तो भाई वो तुक्केबाजी वाला काम मत करना, उसको सिंपली छोड़ देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है। या तो आपको कॉन्फिडेंस हो तभी आपको वो करना है। देन फोर्थ जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा वो ये रहने वाला है कि मैं अब हर चैप्टर में मेक श्योर करूंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जहां रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेरे फिंगर टिप्स पे हों। पूरा तो ठीक है करना ही है, एक प्रिपरेशन तो आपको मॉक टेस्ट की करनी है, बट आपको मेक श्योर करना है कि वो पोर्शन तो आपको अच्छे से आने ही चाहिए, वहां पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। यार फिर बहुत ज्यादा एक रिग्रेट हो जाएगा कि आपको पता था कि यहां से आने वाला है क्वेश्चन, बट फिर भी आपने वो गलती कर दी। समझ रहे हो कितना बड़ा रिग्रेट होगा जिंदगी का ये। तो यार आपको मेक श्योर करना है कि वो पोर्शन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। तो यार ऐसे मेरे कुछ ये सॉल्यूशन रहने वाले हैं, और ये सबके साथ ही ये केसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो आप भी इनको चेकआउट कर सकते हो, आप भी इनको क्या कहते हैं अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो यार ऐसा कुछ था मेरा एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट का। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपको भी कुछ मदद मिली होगी, और डेफिनेटली मैं भी सीख ही रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कीप हसलिंग, फोड़ दो, लग जाओ मेहनत में। बाय बाय।